गुजरात विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। एक तरफ है बीजेपी, जिस पर 2002 के मुस्लिम विरोधी दंगों को इस्तेमाल कर चुनाव जीतने की कोशिश करने के आरोप लग रहे हैं, और उसके सामने है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जो बीजेपी से सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। द वायर के इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या सांप्रदायिक दंगों के सहारे पर फिर से चुनाव जीतेगी बीजेपी, और क्या कांग्रेस और आप बीजेपी से गुजरात की सत्ता छीन पाएंगे। क्या रहेगा सीटों का समीकरण और किस तरह के कैंडिडेट्स उतारे गए हैं इस चुनावी रेस में। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के लिए 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। मतगणना 8 दिसंबर को होगी, और गुजरात विधानसभा में पिछला चुनाव जो कि दिसंबर 2017 में हुआ था, वो भी दो चरणों में हुआ था। पहले चरण के लिए 9 दिसंबर को, जबकि दूसरे चरण के लिए 14 दिसंबर को वोट डाले गए थे। वोटों की गिनती 18 दिसंबर को हुई थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी, और कुछ दिनों तक चले सियासी घमासान के बाद विजय रूपाणी 26 दिसंबर 2017 को राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। 182 सदस्यीय विधानसभा में 150 सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी 99 सीटों पर कामयाब हुई थी, जबकि कांग्रेस 77 सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। गुजरात के चुनाव के लिए फिलहाल प्रत्याशियों की जो सूची होती है उसे जारी कर दिया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने रविवार को 39 उम्मीदवारों को 2 सूचियां जारी करके उनके नामों को सामने रखा। पार्टी ने वडगाम सीट से जिग्नेश मेवानी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस की सूची के मुताबिक मोरबी से जयंती जेराभाई पटेल, जामनगर ग्रामीण से जीवन कुंभरवादिया, घांगरा से छत्तर सिंह गुजारिया, राजकोट पश्चिम से मनसुख भाई कलारिया और गरियाधर से दिव्येश चावड़ा को टिकट देने की घोषणा की गई है। बीजेपी की कैंडिडेट पायल कुकरानी को लेकर के भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। 2002 के मुस्लिम विरोधी दंगे में पायल के पिता मनोज कुकरानी को अदालत में उम्र कैद की सजा 2012 में सुनाई गई थी। 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद के नरोदा पाटिया की मुस्लिम बस्ती में 90 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस जनसंहार के दोषियों में मनोज कुकरानी भी शामिल हैं। करीब 20 साल बाद इसी नरोदा पाटिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने मनोज कुकरानी की बेटी पायल को उम्मीदवार बनाया है। मनोज कुकरानी अभी स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर बाहर हैं और अपनी बेटी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। 28 फरवरी 2002 को एक हिंसक भीड़ ने नरोदा पाटिया के मुस्लिम बहुमूल्य इलाके में हमला कर दिया था और 90 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली थी। इसमें रेप और आगजनी के भी कुछ मामले दर्ज किए गए थे। 2002 में गुजरात में दंगे में एक जगह पर इतने लोगों की जान कहीं और नहीं गई थी। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार पायल कुकरानी को बीजेपी से टिकट मिलने पर नरोदा पाटिया की कुछ पीड़ित मुस्लिम परिवार काफी नाराज हैं। सलीम शेख कहते हैं कि मैं तो मनोज के खिलाफ गवाह भी बना था, उसे सजा भी मिली, अब वे अपनी बेटी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नरोदा पाटिया के अलावा बिल्किस बानो के मामले में 11 अपराधियों को 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था। ये मामला भी इसी चुनाव के आसपास सामने आया। हैरानी तब हुई जब ये बात सामने आई कि इनकी रिहाई का आदेश गुजरात सरकार की ही हामी के साथ दिया गया था। ऐसे में इस मुद्दे को भी इस चुनाव के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने सीके राहुल जी को भी एक टिकट दिया है, जिन्होंने इन्हीं 11 अपराधियों को अच्छे संस्कार वाला ब्राह्मण बताया था। ये अपराधी हत्या और बलात्कार के दोषी हैं। गुजरात की सीटों की बात कर लेते हैं। गुजरात विधानसभा में जैसा कि हमने आपको बताया 182 सीटें हैं, जिनमें से 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 27 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 2022 में 15वें विधानसभा चुनाव के दौरान नागरिक आखिरी बार 182 विधायकों का चुनाव करेंगे। इसके बाद संवैधानिक प्रतिबंध हटने से गुजरात में विधानसभा और लोकसभा में सीटें बढ़ाने की संख्या संभव हो पाएगी। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के मुताबिक गुजरात की 55% आबादी 30 साल से कम उम्र की है, जिनमें
50% से ऊपर जो फीसदी है वो ग्रामीण इलाकों में है और 53% शहरी इलाकों में रहती है। इस आबादी ने अपने अधिकांश जीवन में भाजपा को राज्य पर शासन करते हुए देखा है। भाजपा के उम्मीदवारों में एक और बात खास है। भगवा पार्टी ने 17 ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट दी है जो पहले कांग्रेस में थे। इनमें से भी 9 लोग ऐसे हैं जो 2017 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। ट्रेडिशनल रूप से गुजरात में 2 मुख्य दलों में जो कि भाजपा और कांग्रेस हैं, उनके बीच में एक प्रतियोगिता हमेशा बनी रही है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनावी लड़ाई में प्रवेश कर रही हैं, जो 2 मुख्य दलों की जो ये पूरा एक समीकरण बना हुआ है उसे गड़बड़ा सकती हैं और उसमें परिवर्तन कर सकती हैं। हालांकि कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि गुजरात में मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहेगी। मार्च 2022 से पीएम मोदी 12 बार अपने गृह राज्य का दौरा कर चुके हैं, जिनमें से 10 दौरे पिछले 6 महीने यानी कि जून से उन्होंने किए हैं। उनकी पहली यात्रा 11 और 12 मार्च को हुई थी। फिलहाल जो गुजरात के चुनाव हो रहे हैं उसमें बिल्किस बालो का मामला और उसके साथ साथ हाल ही में जो हुआ मोरबी का हादसा है वो बड़े स्तर पर मुद्दे बनकर के सामने आ रहे हैं। अब कुछ और फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस और आप एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दों को उठा रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं बीजेपी समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों को उठा रही है या गुजरात दंगों के अपराधियों के परिवारजनों को टिकट बांट रही है। देखना ये दिलचस्प होगा कि किसके मुद्दे जनता को ज्यादा लुभा पाते हैं। द वायर पर हम आपको चुनाव के हर समीकरण से लेकर के पड़ताल दिखाने की कोशिश करेंगे और आपके सामने जो पूरा समीकरण बन रहा है उसकी सही स्थिति पेश करने की कोशिश करेंगे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।